गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नवमः पाठ सिक्ता सेतु इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिक्ता सिक्ता कहते हैं रेत को और सेतु कहते हैं ब्रिज अर्थात पुल। तो रेत का पुल ये हमारे चैप्टर का हिंदी अनुवाद हुआ। ये जो चैप्टर है ये नाट्यांश के तौर पर जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसे सोमदेव द्वारा जो है रचित है। और ये जो चैप्टर है ये कथा सरित सागर जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये नाटक के फॉर्म में है। तो नाटक में क्या होता है, मंचन किया जाता है किसी भी नाटक का, तो उसकी प्रस्तुति की जाती है। तो ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः, तो पहली एंट्री होती है। उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है। तपस्या रता, तपस्या में रत, रत कहते लगा हुआ या तपस्या को करने वाला। कौन? तपोदत्त। तपोदत्त जो है वो तपस्या में लगा हुआ है, उसकी पहली एंट्री होती है। और तपोदत्त पहला डायलॉग बोलते हैं कि अहम अस्मि तपोदत्त। अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूं, तपोदत्त मैं तपोदत्त हूं। अब जो तपोदत्त शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा यहाँ पर कह, तपोदत्त कह। तो मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये बचपन में, बाल्ये में सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। बचपन में पितृचरण ही, पिता के द्वारा। अब देखिए चरण ही का प्रयोग यहाँ पर बहुवचन में क्यों किया गया है, और चरण शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है जब भी हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और चरण, महाभागा, महोदया, इस ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हम करते हैं। तो बचपन में पिता के द्वारा क्लेशमानो पी, क्लेशमान का मतलब है क्रोधित, क्रोध करने पर भी, बहुत ज्यादा जो है परेशान किए जाने पर भी, डांटने पर भी, विद्याम न अधीतवान अस्मि, विद्या को न मतलब नहीं, अधीतवान अस्मि मतलब मैंने विद्या का अध्ययन किया, मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। कैसे? पिता के द्वारा क्लेशमानोपि, बहुत ज्यादा जो है डांटने पर भी। अब यहां पर शब्द है क्लेशमानोपि, जब इसको हम अलग करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा क्लेशमानः। तो मानह में जो विसर्ग है, और विसर्ग के बाद यदि केवल छोटा अ आता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है, और जो अ होता है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। तो उत्तु संधि जो है उसका एक उदाहरण है यहाँ पर। तो बचपन में पिता के द्वारा बहुत ज्यादा जो है डांटने पर भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं की, तपोदत्त बोल रहा है। और क्या बोल रहा है आगे कि तस्मात् सर्वै कुटुंबिभिः मित्रैः जाति जनैश्च गरितो अभवम्, जब मैंने विद्या प्राप्त नहीं की तब सर्वै सभी, कुटुंब भी परिवार के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति बहुवचन के शब्द है मित्र ही, मित्रों के द्वारा, जाति जनैश्च, और जाति जन कहते हैं जो परिवार के जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिलेशन में होते हैं, उनके द्वारा मैं क्या कहा गया, गर्यता, गर्यता कहते हैं अपमानित, है ना। और अभवम मतलब हुआ। मैं जो है जब मैंने विद्या प्राप्त नहीं की तो सभी जो परिवार के सदस्य थे उनके द्वारा, मित्र ही, मित्रों के द्वारा, और जो सगे संबंधी लोग थे उनके द्वारा मैं क्या किया गया, अपमानित किया गया। और जब अपमानित किया गया तो अब क्या कर रहा है वो, ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्वम कहते हैं ऊंचा, निश्वस्य मतलब श्वास खींच करके, एकदम ऊंचा श्वास खींच करके। और क्या बोलता है, हा विधे किम इदम मया कृतम, हाँ अरे हे, विधे, विधे का शब्द जो है यहाँ पर विधि शब्द है, उसका जो है संबोधन में बना है विधे। अरे भाग्य, किम इदम मया कृतम, किम मतलब क्या, इदम मतलब यह है, मया मतलब मैंने, कृतम मतलब क्या, यह मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, और कैसी दुर्बुद्धि कहते बेकार बुद्धि, खराब बुद्धि, आसीत मतलब थी, तदा मतलब तब, मेरी तब कितनी ज्यादा खराब बुद्धि थी। एतत् अपि न चिंतितम यत्, और एतत् अपि यह भी। अब एतत् में क्या है, एतत् शब्द है और उसमें अपि को जोड़ दिया है तो एतत् अपि बन गया है। तो एतत् यह, अपि भी, न मतलब नहीं, चिंतितम सोचा, मैंने यह भी नहीं सोचा, यत् की परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। कह रहे हैं कि जो नरह मनुष्य होता है वो सभायाम, सभा में, गृहे घर पर, किसी भी असेंबली में, किसी भी स्थान पर या घर पर, न शोभते वो सुशोभित नहीं होता है। कैसे? परिधानई, परिधान कहते अच्छे अच्छे कपड़े, है ना, होने पर, अलंकारी आभूषण, भूषितोपि कि अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे आभूषण पहनने पर भी, धारण करने पर भी, मनुष्य जो है वो विद्या के न होने पर, अर्थात विद्याहीन होने पर जो है मनुष्य
न शोभते, सुशोभित नहीं होता है, वो सुंदर नहीं लगता है। और कैसे कह रहे, निर्मणि भोगी, निर्मणि कहते हैं बिना मणि के। जैसे जो सांप होता है, उस सांप के ऊपर क्या होती है, मणि होती है, और उस मणि से वो सांप क्या है, अच्छा लगता है, सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। तो जिस प्रकार बिना मणि के सांप अच्छा नहीं लगता है, सांप सुशोभित नहीं होता है, उसी तरह मनुष्य भी जब अच्छे कपड़े धारण कर लेता है, अच्छे आभूषण धारण कर लेता है, फिर भी विद्याहीन होने पर वो जो है सुशोभित नहीं होता है। ऐसा जो है तपोदत्त सोच रहा है। और फिर क्या होता है, किंचित विमृश्य, और थोड़ा सा फिर विचार करता है, सोचता है, और सोच करके क्या सोचता है, भवतु किम एतेन, भवतु ठीक है, किम एतेन, इससे क्या, अब जो हो गया वो हो गया। और आगे बोलता है, दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। कहते दिवसे दिन में, सप्तमी का एक वचन है, मार्ग भ्रांत, मार्ग कहते हैं रास्ते को, भ्रांत कहते हैं भ्रमित, भटका हुआ। यदि दिन में रास्ते से भटका हुआ, संध्याम शाम को, संध्याम कहते हैं शाम को, यावत जब, यदि अगर गृहम उपैति घर में, उपैति मतलब आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, तदपि वरम, तदपि मतलब तो भी, वरम कहते हैं श्रेष्ठ, अच्छा है। यदि मनुष्य दिन में रास्ते से भटक जाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है, और शाम को अगर वो जो है घर पर आ जाता है, सही ट्रैक पे आ जाता है, तदपि वरम तो भी क्या है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। जैसे आपने हिंदी में जो है सुना है कि दिन का भूला अगर शाम को घर पर आ जाता है तो उसे भूला नहीं माना जाते हैं। तो यही जो है संस्कृत में बताया गया है कि दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत गृहम उपैति तदपि वरम। और फिर क्या कह रहा है आगे, ना असौ भ्रांतो मन्यते, और ना मतलब नहीं, असौ मतलब इसे, भ्रांत, भ्रांता कहते हैं भ्रमित, मन्यते मतलब माना जाता है, उसे भ्रमित भी नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि मैं, अब मुझे समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है। अब और आगे क्या बोल रहा है तपोदत्त, अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, अतः अहम, यहां पर भी जो है उत्तु संधि हुई है, तो मूल शब्द क्या है, अतः, और अहम, अतः का जो है विसर्ग को ओ हो गया है उत्तु संधि से, और अ जो है वो अवग्रह में चेंज हो गया है। अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, इदानीम अव्यपद है इस समय, तपश्चर्या, तपश्चर्या में जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय व्यक्ति एक वचन का शब्द है, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा कया। तो मैं इस समय या अब तपश्चर्या, तपस्या से, तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को, अवाप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्त अस्मि, प्रवृत्त हो गया हूं, तैयार हो गया हूं। अब मैं जो है तपस्या करके विद्या को प्राप्त करूंगा, ऐसा जो है तपोदत्त सोच रहा है। और तभी क्या होता है, जलोल उच्छलन ध्वनि ही श्रूयते। अब यहां पर जलोल उच्छलन जो शब्द है उसमें दो शब्द है, जल और उच्छलन। तो उच्छलन जो शब्द है, यहां पर जो है संधि हो गई है, आ और ऊ को ओ हो गया है, तो गुण संधि हो गई है। जल कहते हैं पानी को, उच्छलन कहते हैं उछलने की, ध्वनि आवाज श्रूयते, तुरंत वो क्या करता है, एकदम पानी के उछलने की जो है आवाज सुनता है। और जैसी आवाज सुनता है क्या बोलता है, अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि ही, अरे कुतोयम, तो मूल शब्द यहां पर क्या है, कुतः अयम, तो विसर्ग जो है ता का ओ हो गया है, कुतो अयम, अयम शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। अरे यह कहां से, कल्लोलोच्छलन, कल्लोल कहते हैं तरंगों को, वेव्स को, और उच्छलन कहते हैं उछलने को, और ध्वनि कहते हैं आवाज। अरे ये तरंगों की उछलने की जो ध्वनि है, जो आवाज है, ये कुतः, कहां से आ रही है ये जो है तरंगों की उछलने की आवाज। और तुरंत जो है क्या सोचता है आगे, महामत्स्यो मकरोबा भवेत, महामत्स्य, महामत्स्य जो शब्द है वो पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो इसका भी प्रश्न निर्माण क हो जाएगा, और मकरा भी जो है उसका प्रश्न निर्माण क हो जाएगा। कि महामत्स्य, महा कहते हैं बड़ी, मत्स्य कहते हैं मछली, कोई बड़ी मछली, वा मतलब और, या अथवा मकर, मगर कहते हैं मगरमच्छ, भवेत होना चाहिए, कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा। क्यों, उसने क्या सुनाई दिया कि जो है तरंगों की उछलने की आवाज उसे सुनाई दी, तो वो क्या सोच रहा है, कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ जो है होगा। पश्यामि तावत, तो क्या करता हूं, मैं देखता हूं ये क्या है। और जब वो देखने जाता है तो क्या होता है, पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एकम पुरुषम, एक पुरुष को, सिक्ता भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन, तो सिक्ता भी का जब हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा यहाँ पर काभी ही,
तो एक मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, सिकता भी, रेत के द्वारा या रेत से सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण, निर्माण कहते हैं बनाना, प्रयास कहते हैं प्रयास करना। तो सेतु को बनाने का प्रयास कुर्वाणम करते हुए दृष्टवा देखकर सहासम हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि एक पुरुष जो है वो सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है, सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन किससे? सिकता भी, रेत से जो है वो सेतु का निर्माण बनाने का प्रयास कर रहा है। और जब उसने देखा तो वो क्या करता है, हंसता है और क्या बोलता है अपने मन में, हंत, अरे, हंत जो शब्द है यहाँ पर एक तरीके से जो है अपने मन में सोच रहा है कि ये जो है कि नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम। अब देखिए नास्ति अभावो यहाँ पर जो है संधि हुई है, तो जब इनको हम अलग करेंगे शब्दों को तो शब्द अलग होगा, न प्लस अस्ति, तो न प्लस अस्ति में ना में अ है, अस्ति में जो है अ है, तो दोनों में आ हो जाएगा, तो नास्ति, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। और उसके बाद शब्द निकलेगा यहाँ पर नास्ति अभाव, तो अभाव जो है शब्द है उसमें अ है, तो ना प्लस अस्ति अभावो, कि नास्ति, और नास्ति में देखिए ता में ई है, तो ई के बाद अ आया तो ई को या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी, तो नास्त्य और बाद में अ मिल जाएगा, नास्त्य अभाव। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अभाव कहते हैं कमी, और अभाव में जो विसर्ग है उसका जो है वो आगे ज आने के कारण विसर्ग को ओ हो गया है उत्तु संधि से। तो न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अभाव कहते हैं कमी। जगती, संसार में, जगती शब्द जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, कि इस संसार में जो है अभाव मतलब कमी, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, किसकी? मूर्खाणा, मूर्खों की, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। अब जहां पर मूर्खाणाम जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा केशाम, मूर्खाणाम केशाम। तो इस संसार में जो है मूर्खों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये तो जो है रेत से जो है सेतु निर्माण बनाने का प्रयास कर रहा है। और आगे क्या बोल रहा है? तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, कि तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, नदी में क्या कर रहा है वो? तीव्र प्रवाह, तीव्र का मतलब तेज, प्रवाह कहते हैं जो जो लहरें हैं, जो गति है पानी का, पानी की जो गति है वो क्या बहुत तेज है, बहुत प्रभाव जो बहुत तेज है। और नदी में वो क्या कर रहा है? अयम मूढ़, तो अयम मूढ़ जो है मूल शब्द यहाँ पर हो जाएगा मूढ़, और मूढ़ के बाद जो है विसर्ग को जो है ओ हो गया है और बाद में अ है, तो अवग्रह हो गया। अयम मूढ़, मूढ़ कहते हैं मूर्ख। ये जो मूर्ख है ये नदी के तेज प्रभाव में, तेज गति में क्या कर रहा है? सिकता भी, रेत के द्वारा, रेत से जो है वो सेतुम, ब्रिज को, पुल को, निर्मातुम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ये जो मूर्ख ये नदी के तेज प्रभाव में रेत से जो है वो सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर अगर सेंटेंस में देखा जाए, तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, अगर आपसे इस सेंटेंस में पूछा जाए कि कर्तृपदम किम, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या होगा? मूढ़, मूढ़ जो शब्द है मूर्ख, ये यहाँ पर जो है कर्तृपद है। तो ध्यान रखना, ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि ये पूछा जाए कि अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, धातु रूप क्या है, तो यहाँ पर प्रयतते, प्रयत्न करना, ये यहाँ पर जो है क्रियापद हो गया, और मूढ़ शब्द जो है यहाँ पर कर्तृपद हो गया है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो ये जो है बोल रहा है तपोदत्त, और फिर क्या करता है? साठासम पार्श्व उपेत, और एकदम जो अट्ठास पूर्वक हंसते हुए जो है पार्श्व उपेत, उसके पास समीप जाकर के और बोलता है, क्या बोलता है? भो महाशय किमिदम विधीयते अलम अलम तव श्रमेण पश्य, भो महाशय, अरे महाशय जी, किमिदम, इदम किम, यह क्या, विधीयते कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो? अलम अलम, ठहरो ठहरो, रुको रुको, तब श्रमेण, तुम्हारे, श्रमेण कहते हैं परिश्रम से, जो तुम परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसको क्या करो? रोको, रुको, पश्य, देखो। और क्या बोल रहा है तपोदत्त? कि रामो बबंध यम सेतुम शिलाभीर्म करालये विददद बालुकाविस्तम यासी तुमति रामताम। और एक श्लोक तुरंत पढ़ देता है तपोदत्त, क्या कि रामो बबंध, यहाँ पर देखिए रामो में जो ओ है वो उत्तु संधि से हुआ है, विसर्ग का ओ, तो मूल शब्द हो गया यहाँ पर रामः। तो राम जी ने बबंध बनाया, राम जी ने क्या बनाया? यम सेतु, जिस सेतु को, तो अब देखिए कि जिस सेतु को राम जी ने बनाया, लेकिन राम जी ने किससे बनाया? शिलाभी, पत्थरों के द्वारा। शिलाभी का भी जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो बन जाएगा
का भी, और मकरालय, मकरालय का मतलब होता है समुद्र पर। तो कहां पर, तो प्रश्न निर्माण क्या बनेगा इसका, मकरालय का कुत्र। तो जिस सेतु को, यम सेतु, जिस सेतु को राम जी ने बबंध बनाया, कहां पर बनाया, करे कि शिलाभी पत्थरों के द्वारा, मकरालय समुद्र पर बनाया, और विदधत बालुकाभिस्तम, और तुम क्या कर रहे हो, उसको, उस सेतु को, उस ब्रिज को बालुका भी, मिट्टी से जो है, रेत से जो है, उसको तुम क्या कर रहे हो, विदधत बना रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो, ये तुम अति रामताम, राम जी की जो है ना, उनको एक तरह से उनको तिरस्कार कर रहे हो। क्यों, क्योंकि राम जी जो है वो महान पुरुष हुए और उन्होंने जो है ब्रिज बनाया, लेकिन किससे बनाया, पत्थरों से बनाया, और तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है उसको बालुका भी अर्थात रेत से जो है बना रहे हो। इसका मतलब तुम क्या है, श्री राम जी का जो है वो तिरस्कार कर रहे हो, उनका अनादर कर रहे हो। ये बात जो है वो राम जो तपोदत्त है वो महाशय जी को, उस पुरुष को बोल रहा है, जो पुरुष जो है रेत से जो ब्रिज बना रहा है। और क्या बोला है, चिंत्य तावत, चिंत्य मतलब सोचो, तावत तो सिकता भी क्वचित सेतु कर तुम युज्यते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, सिकता भी रेत के द्वारा, रेत से, क्वचित कहां, सेतु जो है, सेतु, सेतु कहते हैं ब्रिज, कर तुम बनाने के लिए, युज्यते तुम लगे हुए, तुम कहां जो है रेत से जो है ब्रिज बनाने के लिए, जो है पुल बनाने के लिए लगे हुए, सोचिए। क्यों, क्योंकि राम जी ने जो है जिस सेतु को पत्थरों से बनाया, उसको तुम जो है वो रेत से बना रहे हो, और ये तुम क्या कर रहे हो, श्री राम जी की अति रामता, उनका जो है वो तिरस्कार कर रहे हो। तो ये वीडियो का फर्स्ट भाग है, प्रथम भाग है। इस वीडियो में हम जो है यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसके बाद इस वीडियो का जो है पार्ट 2 में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आप इसको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़िए और जो है इसका वीडियो से अपना लाभ उठाइए। धन्यवाद।